अब नजर कुछ अहम खबरों पर। खबर यह है कि एनएससीएल घोटाले की जांच कर रही ईडी एनएससीएल के प्रोमोटर्स और डिफॉल्टर्स की करीब 1400 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर सकती है। जानकारी के मुताबिक ईडी ऐसी संपत्तियों को जब्त करेगी जिसे मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने पहले जब्त न किया हो। ईडी ने इस मामले में एफटीआईएल के फाउंडर जिग्नेश शाह को गिरफ्तार किया है, जबकि ईओडब्ल्यू ने हाल ही में एफटीआईएल की कुल 7,063 करोड़ रुपए वैल्यू की 831 प्रॉपर्टीज को जब्त किया है। इससे पहले भी ईओडब्ल्यू ने करीब 5,000 करोड़ रुपए की डिफॉल्टर्स और एनएससीएल के अधिकारियों की संपत्तियां जब्त की थी। ईडी ने अपनी चार्जशीट में एनएससीएल के अधिकारियों और डिफॉल्टर्स पर 3,721 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज के हेरफेर का आरोप लगाया है। एफटीआईएल के फाउंडर जिग्नेश शाह ईडी के कोर्ट के आदेश पर 1 अगस्त तक जेल में हैं, जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी एनएससीएल केस में जब्त एफटीआईएल की संपत्तियों पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। उधर सरकार ने एनएससीएल मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने का फैसला किया है। इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी की अध्यक्षता में नए कोर्ट के गठन का फैसला किया गया। इस कोर्ट में एनएससीएल से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई होगी। इसके अलावा सरकार ने ईडी को जल्द डिफॉल्टर से 3,721 करोड़ रुपए वसूलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सेबी को जल्द ब्रोकर्स की जांच पूरी करने के आदेश भी दिए गए हैं। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को भी कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर हम देखें तो यहाँ पर जिस तरह से भी हमने आपको बताया कि एनएससीएल से जुड़ी संपत्तियां जब्त हो सकती हैं, इस मामले में भी कार्रवाई की रफ्तार तेज हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं एक बार फिर से कॉलर का। हमारे साथ राजेंद्र हैं अलीगढ़ से और मस्टर्ड के ऊपर सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए राजेंद्र। ये सोयाबीन में जो स्थिति हो रही है, जो डाउन आ रहा है, इसका असर कुछ सरसों पे भी इसी टाइप का पड़ने वाला है क्या, जो सोयाबीन में गिरावट चल रही है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका बीरेन वकील। जो गिरावट आई है सोयाबीन कीमतों में, क्या इसका इम्पैक्ट आप मस्टर्ड की कीमतों पर भी देख रहे हैं? ज़्यादा मस्टर्ड पे नहीं होगा। सोयाबीन में भी साइकोलॉजिकल दबाव है। लोग जो हरा भरा खेत और एकरेज के हिसाब से फसल अच्छी होगी ऐसा मान के बेच रहे हैं। मस्टर्ड अभी दूर की बात है और शॉर्टेज भी है फिजिकल साइड, तो मस्टर्ड इतना ज़्यादा नहीं गिरेगा। मस्टर्ड गिरेगा दुर्गाष्टमी के बाद। ओके, तो बीरेन वकील कह रहे हैं कि फिलहाल गिरावट अभी नहीं आएगी मस्टर्ड में, लेकिन आगे आपको ये गिरावट देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और काउंटर की अगर बात करें यहाँ पर बीरेन वकील, अगर कॉटन की बात करें तो चूंकि कॉटन में काफ़ी गिरावट आ चुकी है पिछले कुछ दिनों में ज़ोरदार तेज़ी के बाद, अब कॉटन के ऊपर क्या रुख है आपका? फिजिकल मार्केट अभी भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर्स काफ़ी कमज़ोर हुआ है और आज भी गिरावट बहुत थी। फार एंड में दिसंबर कॉटन में काफ़ी गिरावट थी। इंपोर्ट से काफ़ी माल आ रहा है ऐसी र्यूमर्स के हिसाब से। टेम्पररी मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर में 22,550 का टॉप बन गया है, वो क्रॉस नहीं होवे तब तक मार्केट हल्का सा दबाव में रहेगा। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ करगवाल हैं हनुमानगढ़ से, मस्टर्ड पर सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए सर। आवाज़ आ रही है आपको? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन दालों के ऊपर एक महत्वपूर्ण खबर है कि दलहन की बुआई 22 जुलाई तक 39% से ज़्यादा बढ़ी है और 22 जुलाई तक करीब 90 लाख हेक्टेयर में दालों की बुआई हुई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 39% ज़्यादा है। कर्नाटक में बुआई का रकबा 87% बढ़ा है। महाराष्ट्र और राजस्थान में बुआई का रकबा 30 से 35% बढ़ा है। बीरेन वकील, क्या आपको लगता है कि अब दालों में फिलहाल तेज़ी नहीं आएगी? दालों में ऐसा लग रहा है कि अभी भी थोड़ी शॉर्टेज शायद रहेगी, बट अगला साल शायद दालों में काफ़ी बेरिश रहेगा, बेतहाशा बेरिश रहेगा, लेकिन ये दिवाली के बाद हम देख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जतिन हैं अहमदाबाद से और इनका सवाल सोया तेल के ऊपर है। पूछिए जतिन। नमस्ते मैथ्यू जी, मेरा सवाल सोया ऑयल पे था। सोया ऑयल मैंने 640 रुपये में सितंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रखा है, तो आगे कौन से लेवल पे एवरेज करनी चाहिए और ऊपर में क्या टारगेट रहेगा और नीचे में कहाँ सपोर्ट बनेगा? 640 के स्तर पर आपकी बाइंग है, भाव काफ़ी नीचे आ चुका है। अमित, क्या व्यू है आपका इनके लिए?
जी, सोया ऑयल पिछले करीबन 1.5 से 2 महीनों में अगर हम उसका ट्रेंड देखें तो डाउन रहा है। बीच में एक 2 से 3% का बाउंस बैक ज़रूर देखने मिला था, बट मेरे हिसाब से वो शॉर्ट लिव्ड करेक्शन थी। मैंने मार्केट पे ही एग्जिट होने की सलाह दूंगा, और चाहिए तो एक्चुअली डबल शॉर्ट किया जा सकता है, क्योंकि मुझे भाव यहाँ से करीबन 15 से 20 रुपये और स्लिप होते हुए दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म में। ओके, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ आलिम है दिल्ली से, और चांदी पर इनका सवाल है। पूछिए आलिम। सर गुड इवनिंग, मुझे चांदी खरीदनी है सर, किस रेट पर खरीदूं? चांदी में आपको ख़रीदारी करनी है, किस भाव पे बाइंग करनी चाहिए बीरेन वकील चांदी में? फेड का मीटिंग ख़त्म होने पे अगर रेट हाइक नहीं आता है तो उस दिन बिटवीन 45, 45, 50, 46 के बीच में बाइंग प्रेफर करूंगा। 44 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 47, 48 का टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ नरेश हैं हरियाणा से, ग्वार पर पूछना चाहते हैं। पूछिए नरेश। हाँ जी, ग्वार का क्या चलेगा जी? 1-2 महीने बाद ग्वार का बुआरा तो कम है की बार। 1-2 महीने बाद ग्वार का आउटलुक अमित बताएं। जी देखिए, मैंने पहले भी जैसे बताया कि मीडियम टर्म यानी 1 से 2 महीने का आउटलुक लें तो अभी भी तेज़ लगा हुआ है, बट शॉर्ट टर्म में एक ख़रीदारी का मौका ज़रूर मिलेगा। 3,500 तक के भाव स्लिप हो जाएं तो वहाँ लिया जा सकता है। 4,200 तक के टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, गोविंद भाई हैं गोधरा से, कैस्टर सीड के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए गोविंद भाई। सर मेरे पास 200 बोरी कैस्टर फिजिकल में अवेलेबल है, और अगले महीने तक कैस्टर में क्या हालचाल रहेगा ये पूछना चाहता था। अगले महीने तक कैस्टर का आउटलुक आप क्या देख रहे हैं बीरेन वकील? हल्का सा तेज़ी चालू हुआ है पिछले 15 दिन से, और ये तेज़ी अभी भी पर 20 kg 40-50 रुपये की तेज़ी में देख रहा हूँ, उनको होल्ड करना चाहिए। ओके, हमारे साथ इंदर हैं देहरादून से, और जीरे के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए। आप सुन पा रहे हैं सर? पूछिए। हाँ सर, बीरेन भाई से सवाल था। जीरा ले रखा सर 17,500 रुपये। 17,500 रुपये आपने बाई किया है जीरा? हाँ, 22,000-23,000 का लेवल मिल सकता है क्या? 22,000-23,000 का लेवल बीरेन वकील आप जीरे में देख रहे हैं? हाँ, मैं देख रहा हूँ। जीरे में थोड़ी सप्लाई शॉर्टेज मेरे को दिख रही है, और हमारे गुजरात में और राजस्थान में जो जहाँ फसल होती है बारिश बेहद कमज़ोर है, तो ये प्राइस में देख रहा हूँ। ठीक है, तो 22,500 से 23,000 का लेवल आपको जीरे में दिख सकता है, ये मानना है बीरेन वकील का। इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अमित, आपकी पहली कॉल क्या होगी? जी, मैं गोल्ड में सेल देना चाहूँगा 30,870 पे। स्टॉप लॉस होगा 31,030 का, टारगेट 30,560। आपकी कॉल बीरेन वकील। मैं जिंक में बाइंग प्रेफर करूँगा। करंट लेवल 152.20, स्टॉप लॉस रहेगा 150.70, टारगेट रहेगा 154.40। आपकी आखिरी कॉल अमित। जी, क्रूड ऑयल 3,025 से बेचा जा सकता है, स्टॉप होगा 3,070 का, टारगेट 2,930 पे हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप अमित आपका, और बीरेन वकील आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।